वो जो खुला वाला केस है ना, उसकी डिटेल्स मुझे चाहिए, ईमेल ही कर देना, प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स। हाँ, डोंट फॉरगेट इट, ठीक है ना? ओह हाय उम्मे, कम मैम, उम्मे मैम। हाँ आइए आइए, आप बैठिए। इसने कुछ आपके केस के बारे में जिक्र तो किया था, लेकिन आई वुड लाइक कि आप मुझे जरा डिटेल में बताइए, सो दैट मुझे जरा बेहतर तरीके से समझ आ सके। बस यही है कि जैसी जिंदगी मैंने चाही थी वो बस एकदम से खत्म हो गई। आसिम, मेरे जो शौहर थे, उन्होंने कुछ महीना पहले हर बात पे लड़ना शुरू कर दिया था। हर कॉन्वर्सेशन के एंड पे बस वो यही कहते थे कि बस मुझे नहीं समझ आ रही, मुझसे नहीं हो रहा। असल में मेरे अब्बू बीमार थे, अकेले भी थे, तो मैं ही उनके साथ होती थी, ज्यादा वक्त वहां पे गुजारती थी, कोई और था नहीं। इसलिए घर आती थी तो बच्चों की पढ़ाई, उनकी ट्यूशन, खाना बनाना, चीजों का ख्याल रखना, तो मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी कि मैं लड़ सकूं। फिर एक दिन इतनी लड़ाइयों के बाद आ गया मुझे गुस्सा। मैं नाराज होकर अपनी फुप्पो की तरफ चली गई थी। एक ही दफा हुआ था ऐसे, और अगले दिन तलाकनामा आ गया। अब फिर उसके बाद फेसबुक नोटिफिकेशन से पता चला था कि आसिम की शादी हो गई है। वो भी मुझे दोस्तों ने कॉल करके बताया तो मैंने देखा था। आई डिडंट नो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि निकाह नामे की जो शराइत है वो तुम्हें कुछ याद है? उस पे तो सब कैंसिल कर दिया था ना। वो तलाक का हक भी लाइन लगी हुई है, और अगर तलाक हो जाए तो उसके बाद हस्बैंड की तरफ से कोई फाइनेंशियल भी नहीं है, और बच्चों की कस्टडी जब तलाक पे ही कैंसिल हो गया तो उसके बाद तो फिर कोई कुछ भी नहीं है। और हक पहर वो 11.5 रुपए, क्योंकि हमारे खानदान में हक महर को बुरा समझा जाता है। बच्चों की उम्र क्या है? मेरी बेटी 13 साल की है और बेटा 7 साल का है। 2 हफ्ते बाद आ जाते हैं मुझसे मिलने, लेकिन अगर आसिम मना कर दे तो नहीं आते। मैं तुमसे ये सारे सवाल इसलिए पूछ रही हूँ ताकि मैं तुम्हें ये एहसास दिला सकूं कि हमारे माशरे में खवातीन के साथ, औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ किस किस तरीके से नाइंसाफी की जाती है। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रीनअप होता है ना, ये इसलिए होता है ताकि कॉन्ट्रैक्ट में या शादी के अंदर जो लोग बंध रहे हैं, जो 2 लोग उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे हैं, वो दोनों सिक्योर हो सके, उनके जो भी राइट्स हैं वो महफूज हो सके। तुम्हारे ये सारे राइट्स क्योंकि तुम्हारे निकाहनामे में काट दिए गए, इसलिए तुम्हारा कोई भी हक महफूज नहीं। जबकि ये सारे हक हमारे माशरे में औरत को दिए जाते हैं, उसके हैं, उसका राइट है ये, लेकिन फिर भी जब निकाहनामे पे साइन करने का वक्त आता है तो हमारे ही बड़े, हमारे ही खानदान वाले उसके राइट्स को काट देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। ये राइट्स हमारे पास 1400 साल से है, लेकिन हमें दिए नहीं जाते। अगर ये सारी शराइत इस तरह काटी ना जाती और तुम्हारा हक तुम्हारे पास होता तो तुम्हारा केस बहुत मजबूत होता। तुम्हारा एक्स हस्बैंड तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकता। तो मैं अब क्या करूं? मुझे तो बस अपने बच्चों से मिलने की आजादी चाहिए। अगर तुम अपने बच्चों से मिलना चाहती हो, उनकी कस्टडी चाहती हो, तो तुम्हें अदालत जाना पड़ेगा। हम कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकते? असल में बच्चे छोटे हैं, आपको पता है अदालत का माहौल कैसा होता है, मैं उनको वहां नहीं लेके जाना चाहती। आई अंडरस्टैंड, इस पर भी गौर किया जा सकता है, लेकिन पर्सनली मैं तुम्हें इसका मशवरा नहीं दूंगी। तुम उसकी दूसरी बीवी को जानती हो? जी, वो हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में ही थी। उसकी तलाक हो गई थी और हम सब ने तो उसी का साथ दिया था, क्योंकि मुझे तो हमेशा से यही लगता आया कि बस औरत ही मजलूम होती है। नॉट ऑलवेज। अच्छा, लेट मी स्टडी योर केस। मुझे जरा तफसील से, मैं पहले तुम्हारे केस को स्टडी कर लूं, फिर हम एक डिटेल मीटिंग करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या क्या रास्ते निकल सकते हैं। इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और सुनो, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग।
If you want your kids, अगर तुम्हें अपने बच्चे चाहिए, you have to be strong. और जिस स्ट्रेंथ को, जिस पावर को तुम अपने शायद इर्द गिर्द तलाश करने की कोशिश कर रही हो ना, वो वहां नहीं है. It is inside you, within you. वो स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर है और तुम्हें उसी को जगाना पड़ेगा. Be strong. हेलो, आप वापिस ही नहीं आई अभी तक? अरे उम्मीद देर हो जाएगी. पता है हम लोग सब मिलके चाट खाने के लिए चले गए थे, फिर सोचा एक जुर्म हो ही गया है तो सनमा भी चले. बल्कि मैं तो कह रही हूँ तुम भी आ जाओ. मुझे बहुत काम है, वो रिसर्च पेपर भी है, ऊपर से बोर्ड का काम, तो मैं नहीं आ सकूंगी. अरे यार आ जाओ ना. You guys have fun. Okay. Bye. चलो ओके, बाय बाय. हेलो माँ. कैसी है मेरी जान, क्या हुआ? माँ आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है. आई मिस यू माँ. आई मिस यू टू, बट डोंट वरी, मैं यही हूँ और हम वीकेंड पे मिल रहे हैं ना, घूमने भी जाएंगे. बाय. माँ आपको पता है आज सुमेरा आंटी ने आपकी अलमारी खोली थी और आपके सारे कपड़े निकाल कर बुआ को दे दिए, वो गोटे वाला सूट भी. इट्स ओके, कोई बात नहीं है, कपड़े और आ जाएंगे और शब्बो पहनेगी, वो इतना खुश होगी ना. ऐसे सोचो. शब्बो को तो निकाल दिया है सुमेरा आंटी ने, अब वो नहीं आती. नहीं वो आती हैं अब. अच्छा चलो, I'll talk to शब्बो. It's okay. रिस्क देने वाला तो अल्लाह की जात है ना, उसका कुछ हो जाएगा. Don't worry about it. लेकिन माँ मुझे आपके वो गोटे वाले कपड़े चाहिए थे ना. कोई बात नहीं, मैं आपको उससे भी अच्छे गोटे वाले कपड़े बना के दूंगी. ठीक है मेरी जान, अब आप अपने होमवर्क पे ध्यान दो, टाइम से होमवर्क करना है आपने. जी माँ, थोड़ा सा था, होमवर्क कर लिया है मैंने. ओके. मैं आपको एक लिंक भेजती हूँ जो हमारी वो बुक क्लब की है ना, इस हफ्ते की नॉवल. दैट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आपने पढ़नी है. ठीक है, और अपने भाई को भी पढ़ानी है. यस ठीक है माँ, आप सेंड कर दें. लास्ट वाला नॉवल भी बहुत अच्छा था, बहुत मजे का था, लेकिन इस बार थोड़ा इजी सेंड करिएगा. ठीक है, आई विल ट्राई, बट डू इन्वॉल्व योर ब्रदर. ओके, ख्याल रखना है उसका भी. ठीक है माँ, बाय. बाय मेरी जान. आज सुमेरा आंटी ने आपकी अलमारी खोली थी और आपके सारे कपड़े निकाल कर बुआ को दे दिए, वो गोटे वाला सूट भी. लेकिन माँ मुझे आपके वो गोटे वाले कपड़े चाहिए थे ना.